वेलकम बैक नाजरीन। आलमी मंजरनामे की अगर बात की जाए तो बरतानवी मीडिया ने यह दावा किया कि आइंदा 24 घंटे में ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है और इस हवाले से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ईरानियन प्रेसिडेंट को फ़ोन भी किया। 30 मिनट की कन्वर्सेशन हुई। बताया यही जा रहा है कि जिस तरह से तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को टारगेट किया गया और उसके बाद में हिजबुल्लाह के जो कमांडर, जिनको इससे पहले फवाद शुक्र साहब की बात कर रहे हैं, जिनको टारगेट किया गया था इसराइल की तरफ से, इसके रिस्पांस में हिजबुल्लाह और ईरान दोनों की तरफ से रिटेलिएशन की बात की गई थी। तो क्या इस खबर में सदाकत मौजूद है या नहीं? और दूसरा ये कि जो नायब सदर हैं ईरान के, जवाद ज़रीफ़, उनका जो इस्तीफ़ा है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर हम बात करते हैं। सिक्योरिटी अमूर के माहिर डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, बताइएगा, ये बरतानवी मीडिया जो दावा कर रहा है कि अगले 24 घंटे में ईरान हमला कर सकता है, क्या लगता है आपको कि इससे एक दोबारा से वेव शुरू हो सकती है जिसमें ख़तरा हो जंग का एस्केलेट करने का? क्योंकि अमेरिका ने भी कहा कि प्रिवेंट करने के लिए हम भी गाइडेड मिसाइल्स हों हमारे या फिर नेवल बेसिस हों उनको एक्टिव कर रहे हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है, पॉसिबल है ये? देखिए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन जो है वो जारी बात है खित्ते में भेज दिया। इससे पहले उनका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर रूजवेल्ट भी वहां पे मौजूद था ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर। सो इट मींस कि जितनी बड़ी अमेरिका मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रहा है, ये बड़ी एक्शनेबल इंटेलिजेंस उसके पास मौजूद है। इससे पहले अगर आपको याद हो, 2 साल पुरानी बात है, जब अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ये जान लिया था कि कौन सी डेट को रशिया जो है वो यूक्रेन पे हमला करेगा, तो उसी डेट पे उन्होंने किया था। तो मुझे लगता है कि जो अमेरिकन एंड जो इजरायली इंटेलिजेंस है, उनके पास खबरें हैं। क्योंकि एक तरफ हमें ये पता है कि जो होस्टेज एंड सीज फायर डील है वो बिल्कुल कंक्लूड होने वाली है, और ये इसी हफ्ते में, मेरे ख्याल है थर्सडे वाले दिन, तमाम जो स्टेक होल्डर्स मिल रहे हैं, जिसमें लार्जली जो कतरी हैं और अमेरिकन, इजिप्शियन, और उन्होंने हमास और इजरायलियों को भी बुलाया हुआ है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ईरानियंस चाहेंगे कि ये डील जो है ये ना हो और इसको इस इंसिडेंट के जरिए कोई ऐसी मिलिट्री स्ट्राइक की जाए कि कुछ ऐसा किया जाए कि इसको जो है नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि एक मुकम्मल एवैक्यूएशन इराक से कर लेगा अमेरिका। उसकी वजह यह है कि वो जो हमला है उसके लिए वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो मिडल ईस्ट की सूरत हाल ख़राब होने के पेश नज़र ये एक्शन भी ले सकता है अमेरिका। देखिए, इराक से इवैक्यूएट करना तो मेरा ख्याल है एक डिफरेंट क्वेश्चन है। असल में जो इस डील का जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है जो होस्टेजेस हैं। तकरीबन 115 के करीब जो होस्टेजेस हैं जो उन्होंने रिहा करवाने हैं, ये सबसे बड़ी वो समझते हैं कि हमारी ये है। अब ये जो इजरायली भी यही कह रहे हैं कि नाउ और नेवर, कि अगर आपने हमारे होस्टेजेस वापस कर दिए तो ठीक है, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। सो बेसिकली इजराइल ने इस्माइल हानिया को कत्ल करके अभी वो स्ट्रांग पोजीशन में है, क्योंकि ईरान फैसला नहीं कर पा रहा, और मुझे नहीं लगता कि वो इराक से निकलेंगे। अमेरिका बड़ी मुश्किल से खित्ते से निकलना थोड़ा मुश्किल काम होता है, एंड देन इतनी लंबी चौड़ी उनकी जो मिलिट्री एंगेजमेंट उनके साथ है, उसे मुश्किल लग रहा है, इससे कोई लिंकेज नहीं बनता। और इसके अलावा जो फवाद शुक्र साहब की असैसिनेशन थी, हिजबुल्लाह भी उसको अवेंज कर सकता है, वहां से भी थ्रेट है इसराइल को। देखिए, तीनों बड़ी प्रॉक्सीज जो ईरान की हैं, वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, होतीज हो, तीनों को ईरान एक्टिवेट कर सकता है। और जरूरी नहीं कि वो सिर्फ हिजबुल्लाह को जो है वो एक्टिवेट करे। मेरा ख्याल है कि उस कत्ल के बाद, इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद, इजरायली और उसकी जो ईरानी और उसकी जो प्रॉक्सीज हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि थोड़ा सोच समझ के एक्शन है। यही वजह कि अभी तक कुछ उन्होंने बड़ा एक्शन नहीं लिया और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि प्लान करके एक्ट करें। सो लगता ये है कि वो प्लानिंग उनकी कंप्लीट होने वाली है, और वो इस जो एग्रीमेंट है, जो सीज फायर का, इससे भी इर्द गिर्द भी वो होगी कुछ। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो केयर स्टार्मर हैं, उनकी बात भी नहीं मानेगा ईरान? कॉल किया उन्होंने उनसे बात करने के लिए। देखिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर जो है वो एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है ईरान का। अदरवाइज तो बरतानिया के कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात तो नहीं है। बरतानिया तो लार्जली वही करता और कहता है जो अमेरिका कहता है, तो वो एक बेसिकली उन्होंने एक राब्ता रखा हुआ है कि ऐसे ना कीजिएगा। सो वो मेरा नहीं ख्याल कि ईरानी उसको सुनेंगे, बिकॉज बरतानिया कुछ और तो कर नहीं सका। इतने लोग मारे गए, इतना कुछ हुआ इस पूरे तकरीबन 8-9 महीने के अंदर। तो बरतानी वज़ीर आज़म की तो नहीं सुनी जाए। ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स को, यानी कि जो उनके नायब सदर हैं, उनका जो इस्तीफ़ा है जवाद ज़रीफ साहब का, आपको लगता है इट हैज़ समथिंग टू डू विद व्हाट हैज़ हैपेंड
ईरान के अंदर? देखिए, ये एक रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट थे, उनके लिए चैलेंज पहले दिन ही बन गया। तो जो जवाद जरीफ का इस्तीफा जो है, ये जाहिर बात है कि ये एक रिफॉर्मिस्ट को मजीद झटका है। वो लोग जो अमन की बात करेंगे, डायलॉग की बात करेंगे, वो खवातीन की मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे थे और कुछ रिफॉर्म्स कर रहे थे। और आपको पता है जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPO किया था, वो भी इन्होंने किया था। तो ये बेसिकली एक रिफॉर्मिस्ट जो है, उनके लिए मजीद साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। इट मींस कि IRGC या अनायतुल्लाह खामनेई जो है और बाकी जो राइट विंग जो मीडिया के लोग हैं या बाकी जो ग्रुप्स हैं, वो पेनिट्रेट कर गए सिस्टम के अंदर और वो प्रेसिडेंट को उस तरह नहीं चलने देंगे जिस तरह वो चलना चाहते हैं। और हमास की लीडरशिप का चेंज, यानी कि याह्या सिनवार साहब की जो अब उनको कहा जा रहा है कि नए सरबराह हैं हमास के, उससे कुछ चेंज आएगा टैक्टिक्स में? कहा जाता है कि ये इनकी जो अप्रोच है टूवर्ड्स इसराइल वो पहले से भी ज़्यादा रेडिकल है, इस्माइल हानिया साहब से भी ज़्यादा। देखिए, जारी बात है, उनके बारे में तो यही कहा जा रहा है कि ही समवेयर इन द टनल्स इन गजा के अंदर। जारी बात है, ये जितने भी लोग हैं ये बड़े हार्डलाइनर हैं और बड़े कमिटेड हैं, आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं। सो लगता तो यही है कि ये लोग वही करेंगे जो इनकी वो, और इस क्राइसिस के दौरान इतनी बड़ी जंग छिड़ी और उनके एक लीडर को शहीद कर दिया जाए, तो उनके लिए है, तो मेरा नहीं ख्याल वो भी बैक ऑफ करेंगे, लेकिन उनको थोड़ी स्पेस जरूर चाहिए, सांस लेने का मौका चाहिए, बिकॉज उनको कुछ भी। इसके अलावा हम सुनते थे अब्राहम अकॉर्ड्स की बात हुआ करती थी, जो कि इस सारे फियास्को के बाद रुक गया या फिर डिले हो गया। आपको लगता है इन द फ्यूचर कोई उसके बारे में भी एम कर रहा है कि उसको रिज्यूम किया जाए फिर से? देखिए, अगर तो अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन्स आते हैं तो फिर तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो जाहिर बात है उससे बैक ऑफ किया था, और अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो वो उन्होंने बड़े अजीब से गुजारे हैं। तो कैमला हैरिस बीइंग ए ब्लैक फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है, मुझे नहीं लगता, बड़ी मुश्किल है उनके लिए भी इस तरह के बोल्ड स्टेप लेना। लेकिन डेमोक्रेट्स जो हैं वो डेफिनेटली चाहते हैं कि इजराइल को एक नए लेंस से देखा जाए और ईरान को इंगेज किया जाए। सो वो एक्शन ले भी सकते हैं, लेकिन अमेरिका का वो जो ट्रस्ट लेवल है पिछले 8 साल में वो इतना खो चुका है कि मेरा नहीं ख्याल कि ईरान भी मानेगा। और पर्टिकुलरली अगर रिफॉर्मर्स प्रेसिडेंट की साथ मुश्किल पैदा आ रही हैं तो डायलॉग कैसे शुरू होगा ईरान? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ। उनका कहना यही था कि अगर अमेरिका में रिपब्लिकन जीत भी जाएं तो कोई वाज़ेह शिफ्ट इन पॉलिसी नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान को लेके एक पेसिमिज्म, एक मायूसी की सूरत हाल है जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।